यहाँ पे जो है ये 9 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास में कितना है, ऊपर से लगा हुआ है 6 किलोमीटर का लोड। ठीक, ये चीज है। और यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा ये, 6 × 1.5, जो डिस्टेंस हमारे पास में 1.5 है, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 9। ये हमारे पास में 9 आएगा, ना कि 6.3। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, ठीक, 6.3 कैसे होगा, वो भी आ गया। देखो ये इसको मैंने हॉरिजॉन्टल किया ना, मिस्टेक में यहाँ पे क्या कर गया, 6 के नीचे हमें निकालना है मूवमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे लगा हुआ है 6 के नीचे, हमें मूवमेंट कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है मूवमेंट अभी तक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक बार देखो, ये लोड लगा हुआ है ना हमारे पास एक, इस लोड को मैं मिस कर गया था। ये हमारे पास में कितना है, देखो यहाँ पे 4.2 किलो न्यूटन, ये इसको जरा बीट के लिए हटा, ये 4.2 किलो न्यूटन यहाँ पे। तो चूंकि मैं इस जगह पे निकाल रहा हूँ, तो 6 तो हमारे पास में होता है 0, है ना, तो ये टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ, 4.2 × 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.3 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 6 का तो वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा ना, तो 4.2 से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में इस तरीके से। और देखते हैं और कितने लोड लगे हुए हैं इस जगह पे, फिर हमारे पास में एक 1.8 का, ठीक है, चलो अब इसमें भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में और सॉल्यूशन करते हैं, अब इस जगह पे देखते हैं 1.8 का, इस जगह पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक, तो इम्पैक्ट रहेगा कैसे, तो 6 × 1.5 हमारे पास में हो जाता है -4.2 × 3, एक हमारे पास में ये होगा 9 माइनस, ये हमारे पास में कितना हो जाता है 4.2 × 3, तो ये हमारे पास में आ जाता है यहाँ पे 12.6, जो कि आ जाएगा 3.6। अभी मेरा यहाँ पे माइनस में आ रहा है, बिकॉज मैंने क्या किया, साइन कन्वेंशन को चेंज कर दिया। कैसे साइन कन्वेंशन चेंज कर दिए, यहाँ पे 6 देखो, इसके लिए ये जो है ये क्लॉकवाइज है। ठीक, हमने क्या लिया था, हमने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया हुआ था ना ऊपर में, तो यहाँ पे मैंने भी साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया, इसलिए मेरा यहाँ पे 3.6 जो है वो माइनस में आ रहा है, वरना यहाँ पे 3.6 हमारे किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ये देखो कैलकुलेशन थोड़ा मैं, अभी देखो, अब इसके बाद में हम अपने नेक्स्ट नंबर पर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो मेंबर है हमारा BC। अब यहाँ पे जो हमारे इजी मेंबर्स है ना, उनको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे इंक्लाइंड वाला है हमारे पास में एक मेंबर, इंक्लाइंड मेंबर है CD। अब जो है सॉल्यूशन में CD के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज तुम लोग BC के लिए कैलकुलेशन तो अपने आप कर लोगे, CD के लिए हम कर लेते हैं। ठीक? अब यहाँ पे CD के लिए देखो, और ये जो जितनी भी चीजें यहाँ पे जैसे लिखी हुई है, ये सब मैं जो है कुछ कुछ बता भी चुका हूँ। नंबर BC हो गया, नंबर CD है। तो CD के लिए हमारे पास में शेप इस तरीके से है, ये जो शेप आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो थीटा का एंगल यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो थीटा हम यहाँ पे निकालेंगे ताकि हम जो है कैलकुलेशन कर सकें। अभी थीटा कैसे निकाला जाता है, 3 मीटर हमारे पास में हाइट है, 2 मीटर हमारे पास में डिस्टेंस, तो हम यहाँ पे टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन थीटा करके हम यहाँ पे ये वैल्यू अपनी निकालेंगे, P/B। तो हमारे पास थीटा आ चुका है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज को जरा एक बार देखो। जो मैं तुम्हें कह रहा था ना कि एक फ्लो, हमें एक फ्लो को बना करके रखना है, लाइक ए से शुरू किया, बी पे गए, देन BC, एंड अब हमारे हैं CD। तो देखो वो मैं क्यों कह रहा था, देखो यहाँ इस B पॉइंट पे तुमने देखा है कि 1.8 किलो न्यूटन का एक लोड लगा हुआ था, वो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लगा हुआ है यहाँ पे 1.8 किलो न्यूटन, और ये लगा हुआ है यहाँ पे 1.2 किलो न्यूटन का लोड भी। दो लोड लगे हुए हैं, दोनों के एक बार डायरेक्शंस देखो। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, तो AB मेंबर पे इस तरीके से लगा था 1.2, और इस तरीके से लगा है 1.8। तो ये जो BC मेंबर आएगा, अब इस BC मेंबर में क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा 1.2, ठीक, और इस तरीके से इस डायरेक्शन में लगेगा 1.8। ये होते हैं हमारे फ्री बॉडी डायग्राम। इस तरीके से साइन कन्वेंशन ली जाती है, एकदम अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना।
अब जैसे बीसी मेंबर में हमारे पास में सी पॉइंट है, तो उस सी पॉइंट पे किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें तब पता चलेगा जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। बाकी हमें वैसे भी पता चल जाएगा, देखो चूंकि हमारा हर एक मेंबर बैलेंस्ड होता है, मोस्टली मेंबर बैलेंस्ड होता है। तो यहाँ पे अब अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कितना 1.2, तो हम यहाँ एंड में ऊपर की तरफ भी जाएंगे 1.2। अगर हम राइट साइड में जा रहे थे यहाँ पे बी पे 1.8, तो फिर हम सी पे जाएंगे लेफ्ट साइड में 1.8। अब इसके बाद में हमारे पास में सीडी मेंबर था। अब सीडी मेंबर में इस तरीके से राइट साइड में जाएंगे 1.8, और इस तरीके से ऊपर से आएंगे हम कितना 1.2। ये चीज हो, ठीक है। लास्ट में अब देख लो तुम एक बार, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखो एच डी का वैल्यू हमारे पास में आता है। देखो एच डी ये रहा यहाँ पे, एच डी का जो डायरेक्शन है। एक बार वैल्यू देखते हैं हमने कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है एच डी को। एच डी हमने हाँ कैलकुलेट किया हुआ है 1.8, यानी कि हमारा डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया था वो सही है। यानी कि देखो जो हमारा डायरेक्शन था वो ये है लेफ्ट साइड में, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यहाँ पे अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो हम इसको एज इट इज लगा देंगे 1.8। और अब जरा चेक करो, क्या चेक करना है कि ये हमारा शुरू से चल रहा था और ये हमारा जस्ट अभी अभी निकल करके आया है, तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसका मतलब एकदम सही आया है। यहाँ पे लास्ट वाले मेंबर तक आते आते सारी चीजें बैलेंस हो जानी चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाले बैलेंस हो जाए, जीरो हो जाए, ऐसे ही वर्टिकल वाले जीरो हो जाए, यानी कि आपने सही कैलकुलेशन किया। उससे पहले वाले जो हमारे मेंबर जितने भी होंगे उसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 95% केसेस में बैलेंस हो जाता है, नहीं अगर बैलेंस हुआ तो लास्ट में हमेशा हमेशा बैलेंस होता है। ठीक, ये एक तरीके से हमारा चेक होता है कि हम सही से कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, सेंटर पे कितना लगा हुआ था, 3 किलो न्यूटन लगा हुआ था। ऊपर से दो लोड लगे हुए, एक लगा हुआ 1.2 किलो न्यूटन का, एक लगा हुआ 3 किलो न्यूटन का, तो टोटल हुए कितने 4.2 किलो न्यूटन। यानी कि इन ऊपर से लगने वालों को नीचे से लगने वाला एक लोड होगा सेम होना चाहिए जो बैलेंस करेगा 4.2 किलो न्यूटन। हाँ बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब ऊपर आ जाओ जरा, ऊपर हमने कितना निकाला हुआ है, वैल्यू देखते हैं वीडी। ये देखो ना डी पॉइंट पे हमारा क्या है, वीडी है ना, तो वीडी की एक बार हम वैल्यू चेक करें। देखो वीडी 4.2 और वो भी नीचे से ऊपर, यानी कि जो हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया है वो जो शुरू में कैलकुलेट किया था उसके एकदम सही आ रहा है, यानी कि बैलेंस्ड है। तो हमारा जो कैलकुलेशन अभी तक हुआ वो एकदम सही कैलकुलेशन हुआ, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज है कि हमारा जो सीडी मेंबर है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल बना लो उसको, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे अगर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल करने पे जितने भी फोर्सेस हैं उनके जिस तरीके से डायरेक्शंस हो जा रहे हैं वो वैसे लिखो। यहाँ पे 1.8 इस तरीके से हो जाएगा, 1.2 इस तरीके से हो जाएगा, 3 जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। ये हमें बहुत सोच समझ करके करना है, इसको याद रखना वरना मिस्टेक कर दोगे। 1.8 इस तरीके से होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा हमारा कितना 4.2। ये चीजें होना सही सही बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्या करना है वो देखो। अब यहाँ पे ये चीज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना हुआ है ना, ये बना हुआ है यहाँ पे एक थीटा एंगल। अब ये जो थीटा एंगल है ना, ये जितने भी फोर्सेस यहाँ पे हैं, ये जो इंक्लाइंड फोर्सेस है ना, ये सब सेम एंगल बना रहे होंगे, सभी एंगल सेम बनाएंगे। बस हमें अब ये पहचानना है कि किस में हम साइन थीटा लगाएंगे और किस में हम कॉस थीटा लगाएंगे। इस चीज को मैं यहाँ पे पहचान सकता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले को अब हम देखते हैं। तो अब क्या है कि इसको मैं एक बार हल्का सा इंक्लाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने किया रेफरेंस के लिए। यहाँ पे मेरा जो एंगल थीटा है ये देख सकते हो यहाँ पे। अब इसको भी यहाँ से राइट साइड से थोड़ा सा एक्सटेंड करो, ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करने पे मुझे ये पता चला कि जो 1.8 है ये सेम एंगल थीटा को बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है थीटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा ये सेम एंगल बना रहा है थीटा, तो देखो यहाँ पे ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, ये मेरा थीटा एंगल, ये मेरा 1.8। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो मेरा है तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 1.8 साइन थीटा। 1.8 साइन थीटा हो गया ये। अब बेस उसी तरीके से मेरा हो जाएगा 1.8 कॉस थीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स है वो देख सकते हो, इसीलिए मैंने 1.8 साइन थीटा लिखा है, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो लिखा है 1.8 cos थीटा। तो जितने भी फोर्सेस यहाँ पे हैं वो मैंने उसी तरीके से सॉल्व कर करके तब निकाले गए। एंगल को कैलकुलेट करो और उस तरीके से निकालो। हमें क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालना, इस चीज को याद रखना। अभी देखो, तो हमने डायरेक्शन समझ लिया। अभी जो नोट करके चीज लिखी है ना, इसको फिलहाल अभी हटा दो, क्योंकि ये तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, ये तुम्हारे काम का नहीं है। मैंने जो जस्ट अभी ऊपर समझाया उस तरीके से। अब सभी को हम क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे सबको करके रखा है, लाइक 1.27 साइन थीटा, 1.8 cos थीटा, 1.2 cos थीटा हुआ। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे वर्टिकल वाला जो है वो 1.8 साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल वाला 1.2 cos थीटा। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि इसका हमें ध्यान रखना है कि किस जगह पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा होगा, साइन थीटा होगा, उसका हमें ध्यान रखना है, और ऐसे ही वर्टिकल, वरना क्वेश्चन गलत हो। अब सारे मैंने लिखे हुए, फिर हम क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू रख करके सारी वैल्यूज निकालेंगे। लाइक देखो ये सब सॉल्व करके आया हुआ है, ये सब कुछ जो आप देखो, और ये एकदम बैलेंस्ड है। जब सॉल्व करोगे सही से तो एकदम बैलेंस्ड आएगा। अब यहाँ पे हमें डायग्राम्स बनाना है, यानी कि एएफडी बनाना है, एसएफडी बनाना है और बीएमडी बनाना है। कैसे बनाया जाए अब? तो देखो इसको बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले एएफडी बना लेते हैं। तो एएफडी बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वाला तो 2 है, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे 2.5। तो इसको देखो, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल वाला बना रहे हैं, यानी कि एक्सियल फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 देखो, तो 2 मेरा ऐसे ऊपर चला गया। और ये नेगेटिव क्यों है, रीजन है नेगेटिव होने का, बिकॉज दोनों के दोनों कंप्रेसिव है ना, इसीलिए नेगेटिव है। ठीक है, दोनों कंप्रेसिव है इसलिए नेगेटिव है। ये तो यहाँ पे नेगेटिव है सेंटर में। तो यहाँ पे 2 हुआ तो ऊपर गए, देन इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे जहां हमारा 1.664 ये लोड लगा हुआ है, इस जगह पे आते 2.54 मिल गया। तो ये देखो ये सडन जंप हुआ, ये हुआ है, अब 4.5 इस जगह पे हो चुका है, 2.55। फिर आगे चलते रहे, यहाँ इस जगह पे आए, तो यहाँ पे इसको फिर से क्या मिला, अपोजिट डायरेक्शन में मिला, लेकिन कंप्रेसिव भी मिला है 4.5। तो अब हो जाएगा 0, देखो यहाँ पे मैच हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, एक्सियल फोर्स डायग्राम ये। उसी तरीके से सेम ये देखो 0.832 ऊपर जा रहा है, ये देखो ऊपर गए, ठीक है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम यहाँ पे अपना एसएफडी भी बना। देन उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो बीएमडी है वो बीएमडी निकाल लेंगे। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे तो फिलहाल 0, इस पॉइंट पे निकालो कितना वैल्यू होगा, तो वो हो जाएगा 0.832 इंटू 2.5, ऐसे करके यहाँ पे निकाल लोगे। देन फिर हम उसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जैसा हमने बीएमडी ऊपर निकालता उसी तरीके से ये वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको कंबाइन करेंगे। कंबाइंड करने के लिए सब लोग जरा एक काम करो, सबसे पहले मैं सबको एक फिगर दिखाता हूँ पहले, यानी कि ए बी मेंबर की, बी सी मेंबर की और सी डी मेंबर की। वो फिगर सब लोग रफली अपनी कॉपी पे, ताकि हम उसको कंबाइन कर सकें। तो डायग्राम सबने बना लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रेम में 3 चीजें ड्रॉ करनी होंगी। सबसे पहले फ्रेम का एक्सियल फोर्स डायग्राम भी होगा, फ्रेम का शेयर फोर्स डायग्राम भी होगा, और फ्रेम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रेम का जब तुम एक्सियल फोर्स डायग्राम या शेयर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, तब तुम्हें सारे मेंबर्स को एक साथ ज्वाइन करने के बाद जो भी उनका डायग्राम होगा, लाइक अगर तुम एएफडी बना रहे हो फ्रेम का, तो जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का एएफडी वहां पे तुम्हें बनाना है। एसएफडी अगर बनाना है फ्रेम का, तो जितने भी मेंबर्स हैं सबको ज्वाइन करने के बाद सभी का एसएफडी बना देना। उसी तरीके से बीएमडी बना देना। तो यहाँ पे तुम देखो बीएमडी क्या है, ये जो पहला बीएमडी तुम देख रहे हो ना, ये एबी मेंबर का है। तो एबी मेंबर का बीएमडी तुम अपनी कॉपी में चेक करो, कुछ उसी तरीके से है, देखो इसी तरीके से। उसके बाद चेक करो बीसी मेंबर के लिए जो बीएमडी है वो इस तरीके से है, वो देखो बिल्कुल यही है। और अगर सीडी मेंबर का चेक करेंगे तो इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे। तो इस तरीके से बनता है। सपोज यहाँ पे मुझे एसएफडी बनवा लेता है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता है, यहाँ पे एसएफडी बनाते फिर। तो देखो एसएफडी भी मैं तुम लोगों को जो है एक बार बना करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से। अब एसएफडी के लिए ये जाएगा ऊपर, ये ऐसे, देन ये नीचे, ये इस तरीके से। ड्राइंग जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो मैनेज कर लेना, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, देखो यहीं से पता चल रहा है मुझे एसएफडी में रखा है। बीसी का एसएफडी एक बार चेक कर लेते हैं, बीसी का एसएफडी कैसा है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है।
ऊपर की तरफ बनाओ उसको, ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। अब ए बी में आ जाओ, ए बी में इस तरीके से है, ए बी के लिए बनेगा इस तरीके से कुछ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लो ये एस एफ डी हो गया हमारे फ्रेम का। इस तरीके से जो है बनाया जाता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, ये पीडीएफ में है नीचे जो मैंने बनाया हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट हमने फॉर्म में पढ़े हैं एस एफ डी बी एम बनाते। तो ये बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे।